गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग विशेष रूप में पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें विशेषकर हैलोजन के बारे में। ये हैलोजन ग्रुप को ये भी कहा जाएगा, ग्रुप 17 भी कहा जाएगा। ठीक है, हैलोजन क्यों नाम दिया गया है उसका अगर ध्यान से देखना चाहते हैं, मतलब ग्रीक में हैलो का अर्थ हो गया नमक। ग्रीक में हैलो का अर्थ हो गया नमक। तो ये धातु जो है सबके सब मिलके नमक बनाने वाला है या नमक के रूप से हम लोग को मिलने वाला है, जिसके चलते हम लोग इनको कह रहे हैं हैलोजेंस। हैलो में मतलब सॉल्ट, जेंस मतलब शुरुआत। जेनेसिस हम लोग पढ़े होंगे, जेनेसिस का अर्थ हो गया शुरुआत, इसलिए हैलोजन का अर्थ हो गया नमक बनाने की शुरुआत। ये धातु सब करते हैं, इसलिए ये 17th ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजन कह के। ठीक है, यह है आप लोगों का पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में मैं विशेष रूप से आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल में आप लोग बहुत दिन से देखते आ रहे होंगे। पीरियोडिक टेबल में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बोल के आप लोग को पता है। 17th ग्रुप इस कोने में है। ठीक है, ये 17th ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट्स है देखिएगा। फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। विशेषकर हम लोग ये चारों धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये पांचवा धातु जो है वो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बारे में उतना खास जानकारी नहीं है, फिर भी हम लोग उसके बारे में भी कुछ जानकारी पाने की हम लोग विशेष रूप में कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को देखते हुए मैं एक चीज को आप लोगों को ध्यान देने बोलूंगा, वो है कि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसको कहते हैं 1A ग्रुप, 1A ग्रुप। और उसी प्रकार इसको देखते हैं मतलब 2A ग्रुप। और यहाँ से वहां तक इसको नई गिनती किया जाता है। और यहाँ से लेके 3rd ग्रुप कहते हैं, इसको 4th ग्रुप कहते हैं, और इसको 5th, 6th और 7th। अगर आप लोग ये पीरियड ये ग्रुप को केवल जानेंगे, इसको प्रिमिटिव मेथड ऑफ अरेंजिंग ग्रुप्स कहते हैं। अगर ये मेथड को आप लोग जानेंगे मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है बोल के। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आप लोगों को, इधर का हो गया 7, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल 7 हो जाएगा। मतलब NS2 NP5, NS2 NP5 वो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आप लोग नाइट्रोजन को देखे तो NS2 NP3 था, क्योंकि 5 मतलब 2 + 3 ना। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन फैमिली को देखते हैं मतलब 2 + 4, ठीक है नहीं। उसी प्रकार हैलोजन ग्रुप को देखें मतलब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 2 + 5 मतलब टोटल कितना हो गया 7। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा वेरी क्लियरली। और उसके बाद देखिएगा इसका साइज देखिएगा। फ्लोरीन का साइज जो है सबसे छोटा है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब उनकी साइज बढ़ती है, उनकी साइज बढ़ती है। साइज बढ़ रही है क्यों, क्योंकि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन सब जमा हो रहे हैं। ऊपर से वहां पर उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ता जा रहा है। और डी सबसेल बीच में ये डी ग्रुप आ रहे हैं। ये डी ग्रुप आने के चलते उन लोगों का संख्या जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। और हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल जो 17th ग्रुप में है उस धातुओं को केवल लिखा हूं। वो क्या है, एक तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन द 5th एलिमेंट। ओके, इन धातुओं को आप लोग को देखते हैं तो एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर हो रहा होगा, वो क्या है, साइज देखिएगा। फ्लोरीन का साइज मैं सबसे छोटा लिखा हूं। उसके बाद देखेंगे तो क्लोरीन का उसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा किया हूं। उसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते मैं देखते हैं एस्टाटाइन, केटी का नाम है एस्टाटाइन। ये एस्टाटाइन का साइज आते आते क्या हो जा रहा है, साइज ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये एस्टाटाइन को मैं कह रहा था आप लोगों को, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एस्टाटाइन। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, ये जो है इनका जीवन बहुत लंबी समय तक नहीं रहता है, बहुत कम ही समय में रहता है। ठीक है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और जल्दी गैप हो जाते हैं।
उसके चलते ये लोग ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। इनका आयु बोला जाता है, उनका समय बोला जाता है 9 दिन तक शायद रहेगा बोल के बोला जाता है। 9 दिन केवल, जैसे धातु पाया गया उस दिन से 9 दिन तक वो रहेगा, उसके बाद वो कभी नहीं रहेगा। इसमें एक विशेषता है, देखिएगा, बाकी सबके सब धातु जो है, बाकी सबके सब धातु जो पी ब्लॉक के थे, जो पी ब्लॉक के थे, वो लोग क्या हो गया, कलरलेस थे। वो लोग सबके सब कलरलेस थे। लेकिन यहां पर देखते हैं हम लोग 17th ग्रुप एलिमेंट्स को, सबके सब कलर्ड हैं, सबके सब कलर्ड है। केवल एक धातु को छोड़ के, वो धातु का नाम क्या है, अस्टेटाइन। केवल अस्टेटाइन को छोड़ के बाकी सबके सब कलर्ड धातु हैं ये सब। ब्रदर क्यों अस्टेटाइन का केवल कलर्ड नहीं है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज्यादातर उसको रख के हम लोग देख नहीं पाएंगे, उनके बारे में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ज्यादा विस्तार रूप में, जिसके चलते अस्टेटाइन के बारे में अभी तक उनके कलर के बारे में पता लगाया नहीं है। ठीक है, इस अगर यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, उसको देखेंगे, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब, इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग जानते हैं माइनस चार्ज, ओके, उन इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब ले लेना, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी का अर्थ हो गया एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अर्थ हो गया एक इलेक्ट्रॉन पाने की जो क्षमता मुझे चाहिए, जो एनर्जी मुझे चाहिए, उसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग को कह चुका हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऊपर से नीचे की ओर जाते समय डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाते समय डिक्रीज होगा। कारण क्या है, जब छोटा सा आदमी है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस जो है वो कम रहता है, जिसके चलते और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस उसको भी अटैक कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो बढ़ता जाता है। जब उसकी दूरी बढ़ता जाती है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी जो है कम होता जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के बगल में बैठ के पढ़ाता हूं तो आप लोगों को कौन सा शब्द नहीं समझ में आया उसको भी मैं बता सकता हूं, लेकिन दूर में बैठ के पढ़ाने के चलते, ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के द्वारा हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके चलते मैं क्या नहीं कर सकता हूं, आप लोगों को छोटी मोटी जो गलतियां हैं जिसको आप लोग तुरंत पूछना चाहते हैं उसको आप लोग पूछ नहीं पाते हैं, वही दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर बोरॉन को देखिएगा, बोरॉन का साइज क्लोरीन से भी ज्यादा बड़ा है, जिसके चलते न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है, वो और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता और ही कम होगा। और एक चीज आप लोगों को याद करने बोलता हूं, वो क्या है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। साथ ही साथ साइज of the atom increases, then ionization becomes easier। आयोन बनाने के लिए, मतलब एक धातु निकालने की क्षमता जो रहता है, आयोन बनाने का, कैटायन या आनायन बनाने का क्षमता जो रहता है वो आसान होता है और वो जल्दी होती है। कारण क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सोचिएगा आप लोगों का असेंबली ग्राउंड में खड़े होकर या आप लोगों के स्कूल में क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, सोचिए मेरे पास केवल 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब दोनों के ऊपर मेरी दृष्टि लगी रहेगी। और वही चीज 200 बच्चों के ऊपर मेरी दृष्टि लगाना है और कोई माइक वगैरह नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है, तो जो भी मैं बताता हूँ क्या वो 200 बच्चों तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, बच्चों और मेरे बीच में जो रिश्ता जो है वो टूटने की संभावना है। मेरी आवाज उनके तक नहीं पहुंच रही है, वे लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके चलते वो लोग क्या करेंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा जो उनको पसंद है वो लोग उसको करने शुरू कर देंगे, जिसके चलते दूरी जो है बढ़ती जाती है। जैसे वो दूरी बढ़ जा रही है तो वो लोग मेरे से जुड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा अलग होने की प्रयास करते हैं। उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो मेटालिक नेचर, मेटल बनने की स्थिति जो है वो बढ़ती जाती है। जब कभी मेटल बनने की स्थिति जो बढ़ती जाती है तब मेटल क्या करता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देता है।
मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देता है। जो नॉन मेटल जो है वो क्या करता है, अपने ओर खींचता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मतलब फ्लोरीन जो है नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, इसलिए वो लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और नीचे की ओर आयोडीन की ओर देखते हैं, तो आयोडीन क्या करता है, साइज बड़ा है और मेटल बनने की स्थिति की ओर जा रहा है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करता है, वो देने की कोशिश करता है। उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग को देखने हैं ये हैलोजेंस का रंग क्या है। मैं बोला था आप लोगों को, बाकी सबके सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं, मतलब एक दो को छोड़ के बाकी सब कलर्ड नहीं है बोल के हम लोग पढ़े थे। बाकी सब कलर नहीं है। जैसे अलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस का कलर था रेड, ब्लैक एंड व्हाइट करके, है कि नहीं। और ओजोन का हम लोग पढ़े थे ब्लू कलर है बोल के। उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं हैलोजन में देखते हैं सबके सब कलर है, केवल एक जन को छोड़ के, उसका नाम क्या है, एस्टरटाइन। वो एस्टरटाइन को केवल मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, बाकी चारों को लिखा हूँ, ठीक है। फ्लोरीन का कलर क्या है, येलो कलर गैस है वो, फ्लोरीन येलो कलर के गैस है। और क्लोरीन जो है ग्रीन कलर की गैस है। और ब्रोमीन जो है वॉलेटाइल ब्राउन है, ये लिक्विड है, ये केवल एकमात्र लिक्विड है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। अगर हैलोजन ग्रुप में आप लोग ध्यान देते हैं तो एक चीज आप लोग बहुत रोमांटिक पूर्वक आप लोग जान सकते हैं, वो क्या है, गैस भी है इसमें, लिक्विड भी है इसमें, और इसमें सॉलिड भी है, इसमें सॉलिड भी है। तीनों के तीनों है, तीनों स्टेट है इसमें, गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। समझ में आया, गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। इसमें कौन कौन गैस है, फ्लोरीन एक तो गैस है, क्लोरीन एक तो गैस है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो है आप लोगों का लिक्विड, ठीक है। और आयोडीन और एस्टरटाइन जो है ये दोनों सॉलिड है, लेकिन एस्टरटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव, तो उनका लाइफ टाइम जो है बहुत कम रहता है, ठीक है। और इसमें और एक चीज मैं आप लोगों को ध्यान देने बोलता हूँ, जैसे मैं अपना टूथपेस्ट को सामने लेके रखा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये टूथपेस्ट में एक विशेषता है, आप सबके सब आपका टूथपेस्ट देखते हैं तो जैसे आप लोग मुंह में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के ब्रश करने शुरू करते हैं तो फोम निकलता है, मतलब सफेद सफेद ना फोम निकलता है। वो फोम निकलने के लिए क्या केमिकल का प्रयोग किया जाता है, वो केमिकल का नाम है फ्लोराइड। ज्यादातर आप लोग देखेंगे, मतलब आप लोग जो भी टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं उसमें सोडियम फ्लोराइड धातु को प्रयोग किया होगा। इस सोडियम फ्लोराइड का काम क्या है ब्रदर, आप लोगों को डॉक्टर लोग, डेंटिस्ट लोग शायद कहते होंगे 2 मिनट आप लोग को ब्रश करना है, 2 मिनट आप लोग ब्रश करेंगे। अडल्ट मतलब सुबह और शाम 2 बेला आप ब्रश कीजिएगा, 2-3 मिनट ब्रश कीजिएगा, काफी है बोलते हैं। लेकिन आपके दांत सफेद दिखाई देना चाहिए, मतलब आप लोगों को 3 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा करना पड़ता है। क्यों, फ्लोरीन जो है आपके एनामल टीथ जो है उसके साथ, एनामल के साथ अगर रिएक्शन नहीं करेगा, जितना वो रिएक्शन करता है उतना सफेद दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये फ्लोरीन जो है बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है बोलते हैं, और अडल्ट के लिए भी। क्यों, जितना वो सफेद बनता जाता है, हम लोग का एनामल जो है हमारे दांतुओं को कोट किया हुआ रहेगा, कैल्शियम का कोट है, उसको हम लोग कह रहे हैं एनामल करके। अगर उसकी क्षमता कम होता जाती है तो आप लोगों को सेंसिटिव टीथ हो जाता है, मतलब आप लोग ठंडा पानी पिएंगे तो आपको झंझनाहट लगेगा, गर्म पानी पिएंगे तो भी झंझनाहट लगेगा, ठीक है। उस प्रकार की प्रॉब्लम आने लगती है। और आप लोग क्लोरीन को तो बहुत जगह प्रयोग करते होंगे आप लोग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आप लोग प्रयोग करते हैं, उसमें आप लोग डालते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आप लोग क्लोरीन को ही प्रयोग करते हैं। ये ब्रोमीन क्या है ब्रदर, ब्रोमीन जो है एक वायलेट गैस है, ये जो थोड़ा सा सुन नहीं पाते हैं, उसको थोड़ा अजीब सा गंध देती है, थोड़ा अजीब सा गंध देने वाली है। और आयोडीन नमक तो आप लोग खाते ही होंगे अपने घर में, बिना आयोडीन का नमक खाते नहीं होंगे, क्योंकि आयोडीन है, इसके चलते आपका बोन थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हेलोजन का लगभग सबके सब धातु जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सीखना चाहते हैं तो 5 क्लासेस ब्रदर टेक्स इंटेंशनली आप लोग बोल सकते हैं, या
5 मिनट क्लास ब्रदर टेक्स इंटेंशनली, उस प्रकार आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 5 फॉर फ्लोरीन क्लासेस फॉर क्लोरीन ब्रदर फॉर मी एंड देन इंटेंसिवली मतलब एकदम जबरदस्ती लेता है। 5 मिनट का क्लास बोलिए या 5 क्लास बोलिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उस प्रकार उसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या याद करना है, अस्टटाइन करके याद करना है, अस्टटाइन, ठीक है। अस्टटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैं बार बार अस्टटाइन शब्द प्रयोग करता जा रहा हूँ और रेडियो एक्टिव इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि वो केवल एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें। वो केवल मेटल है, वो केवल सॉरी मेटल नहीं है, मेटलॉइड है। वो केवल क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। वो केवल मेटलॉइड है और रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उसको थोड़ा देखने के लिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को। ओके, यस। देखिएगा, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। हैलोजन का पहले हम लोग देखते हैं, एटॉमिक नंबर देख रहे थे। फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है और आयोडीन का 53 है और अस्टेटिन का 85 है बोल के आप लोगों को पता चल गया। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जाते समय उसका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार एटॉमिक मास मतलब वजन, वजन को देखते हैं, मतलब फ्लोरीन का थोड़ा छोटा सा साइज है इसलिए छोटा है वो, और क्लोरीन को देखते हैं उससे थोड़ा बड़ा है तो साइज बढ़ता जाएगा। उस प्रकार साइज बढ़ता जा रहा है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बोला था मैं, अगर ये 7वां 17th ग्रुप में है और 7A ग्रुप में आ रहा है, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 7 होगा। 7 वैलेंसी मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, NS2 NP5, NS2 NP5 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके लिख सकते हैं। और कोवलेंट रेडियस को देखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता वो भी जो है ऊपर से नीचे की ओर जाते समय, ऊपर से नीचे की ओर जाते समय बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जाते समय बढ़ती जाती है। और आयोनिक रेडियस जो है वो भी बढ़ती जाती है। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नीचे की ओर जाते समय कम होती है, लेकिन कोवलेंट रेडियस हो गया, आयोनिक रेडियस हो गया, वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या है, आयोन बनाने की जो एनर्जी हमें चाहिए उसको कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी नीडेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल के मैं बता रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे कितना एनर्जी चाहिए उसको मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करके। उसी प्रकार आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयोन बनाने के लिए, मतलब केटयान या आनयान बनाने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए उसको मैं कहूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हम लोग कह रहे थे फ्लोरीन जो है उसका साइज जो है बहुत छोटा, बहुत छोटा सा है। फ्लोरीन का साइज छोटा सा है जिसके चलते, फ्लोरीन का साइज छोटा सा है जिसके चलते अगर फ्लोरीन से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत है भाई। फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन हटाना तो बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। क्यों, उसके साथ साथ तो लगभग 53 और है, 53 लोग खड़े हैं, उन 53 लोग किसी एक जन को खींचना आसान है, किसी एक जन को खींचना आसान है। लेकिन फ्लोरीन के पास केवल 9 जन है, 9 के 9 पूरे जुड़े हुए हैं फ्लोरीन के साथ, इसलिए जुड़े हुए आदमियों को हटाना, फ्लोरीन से खींचना उसके लिए ज्यादा मतलब ब्रदर बहुत दिक्कत लगेगी। ओके, और यहाँ पर देखिएगा आयोनिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैं बोल दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जैसे बोला था फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा है। क्यों, पीरियोडिक टेबल में हम लोग राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाते हैं, लेफ्ट की ओर जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होती है मैं बोला हूं, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होता है बोल के हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, कम होता है बोल के भी हम लोग बता चुके हैं। इसलिए देखते हैं, मतलब ये टोटल पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोल के आप लोगों को पूछा गया तो आप लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरीन। फ्लोरीन का केवल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब फ्लोरीन केवल एक एकमात्र धातु है जो बहुत ज्यादा क्रिया में भाग ले सकता है, बहुत ज्यादा क्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है।
और एक बात आप लोगों को यहाँ पर याद करनी है, वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप में नीचे की ओर जाते समय ज्यादा होता जाता है। क्यों? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन छोटों को फिर गर्म करके तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड, एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक एक बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रयोग कर रहे हैं, वो एनर्जी ज्यादा होते समय बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी बढ़ता जाएगा। डेंसिटी वो तो बिल्कुल बड़ा है बोल के आप लोगों को पता है। बॉन्ड एंथैल्पी को देखिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी में थोड़ा सा अदला बदलाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अदला बदलाव दिखाई दे रहा है, उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का और एक चीज भी ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है ब्रदर, विशेष रूप में जब कभी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे ज्यादा है। मतलब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाने की जो क्षमता रखते हैं, हटाने का जो क्षमता आप लोग पूछ रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल की बात है, जिसके चलते जो एनर्जी उसके लिए जरूरत पड़ रहा है वो उसको देखिएगा 1680, इतना एनर्जी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को देखिए नीचे होते होते तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन हटाना बड़ी मुश्किल है, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन हटाना सबसे बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं और एक बार सिंप्लीफाइड मेथड में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्लोरीन का देखते हैं मतलब 4 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्लोरीन का देखते हैं तो 4 है, और क्लोरीन का देखेंगे तो 3.2 है, और बाकी सबके सब कम होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है बोल के मैं बताया। और ये भी मैं कहा था आप लोगों को, आप जब कभी नोमेनक्लेचर के बारे में लिखते हैं, जब कभी भी आप नोमेनक्लेचर नाम देने के नामकरण के बारे में लिखते हैं, तो आप लोग याद रखने बोला था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं, उसको सबसे पीछे लिखते हैं। जैसे F2O2, इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, F2O2 को, या ClO2 इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। यहां पर देखिए मतलब फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए डाइऑक्सी फ्लोराइड करके लिखना पड़ेगा, इसमें डाइऑक्सी फ्लोराइड करके लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखते हैं मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरो ऑक्साइड करके लिखना पड़ेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम लोग आगे, सबसे आगे लिखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पीछे लिखते हैं, यानी शुरुआत में लिखते हैं, यानी शुरुआत में लिखते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी मैं विस्तार रूप में बता रहा हूं आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है फ्लोरीन को ज्यादा मिल रहा है, फ्लोरीन को ज्यादा मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर पूछ रहे होंगे ब्रदर, क्लोरीन का तो 348 लिखा हुआ था वहां पर, और फ्लोरीन का तो 333 लिखा हुआ था, फिर भी आप बोल रहे हैं उसकी ज्यादा है। उसकी ज्यादा है क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके चलते एक इलेक्ट्रॉन लेने के, जैसे आप लोग न्यूलैंड्स ऑक्टेट करके आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास में, न्यूलैंड्स ऑक्टेट मतलब कोई भी धातु जो है आठ गो इलेक्ट्रॉन पाने की स्थिति में वो लोग कोशिश करते रहते हैं। मतलब फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन जो 7वां प्लेस में है उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ऑटोमेटिक तो ऑक्टेट में आ जाएगा, इसलिए वो केवल एक इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत कोशिश करेगा। लेकिन दूसरा धातु सब जो है कुछ देना भी चाहते हैं, कुछ लेना भी चाहते हैं, यानी फ्लोरीन केवल एकमात्र एलिमेंट है जो -1 ऑक्सीडेशन दिखाता है, -1 ऑक्सीडेशन दिखाता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेता है। बाकी सबके सब -1 से लेके -7 तक ले सकता है, -1 से लेके -7 तक ले सकता है, वही उनमें से कुछ अंतर है। यहां पर देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में आप लोग देखिएगा
फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो रहा है, 190 हो रहा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा तो 293 हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया या HBr हो गया, HI हो गया, उन लोगों की स्थिति देखिएगा तो बढ़ता जाता है। क्यों? साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सब भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए मैं यहीं पर इसको बंद करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप लोग हमसे सीधा बात कर सकते हैं।